मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर कुमार महासेठ ने कहा, हमारा वादा है, हर वादा पूरा करेंगे। 6 साल में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करने के लिए जो किसी विधायक ने नहीं किया, आज मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर कुमार महासेठ विधायक सह मंत्री मधुबनी बिहार 6 साल में करके दिखाया और हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है। बिहार मधुबनी से मोहम्मद सालिम आजाद की रिपोर्ट। को डेवलप पूरे मधुबनी जिला को करेंगे और उस समय भी 2 साल के अंदर 120 करोड़ रुपया ला करके हमने सड़क बनाया था। यह हो गया 2003 से 9 की बात। और पूरे पूरे जिला में दोनों पार्लियामेंट में उस समय 11 विधानसभा हुआ करते थे। कोई भी ब्लॉक सब जगह हमने गांधी स्मृति भवन के नाम पे हर एक ब्लॉक बनाया था, जहां से ICR से लेकर के सबों को जोड़ना, ग्रामीण स्तर से लेकर के हर एक चीज़ डेवलप करना, किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, सब तरह की समस्या का निदान करना, यही हमारा ध्येय था। ठीक है। इसके बाद 2015 में MLA बने। 15 में जब हम बने तो हमने शहर के लिए कहा था कि दूसरा अगर MLA बनेगा तो 2 करोड़ फंड मिलता है, 5 साल में 10 करोड़ मिलेगा। 10 करोड़ का डेवलपमेंट करेगा, जो आज तक का परिपाटी रहा है। लेकिन हम विधायक बनेंगे तो 100 करोड़ रुपये एडिशनल ला करके देंगे, जो जनरल प्लान से अलग होगा। उसी में 104 करोड़ रुपए का हमने किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल, राज कैनाल बनाने का काम शुरुआत किया। लेकिन दुर्भाग्य है, सरकार के गलत नीति के चलते, गलत कॉन्ट्रैक्टर के चलते आज तक अधूरा है। तीसरा तो मैंने 2020 से 25 पुनः आपके आशीर्वाद से विधायक बने। मधुबनी की जनता को ढेर सारा प्रणाम, नमस्कार। लेकिन आप जितना हम पर विश्वास किए, हमारे आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी हम पर विश्वास किए, उद्योग मंत्री बिहार का बनाए, आपका बनाए, पूरे देश में, पूरे देश के उद्योग मंत्री के बीच और भारत सरकार के उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री सबों के बीच हमने मखाना की बात की थी। आज भारत के प्रधानमंत्री जी उसी चीज को लेकर के बोल रहे हैं। GI टैग, जब हम उद्योग मंत्री बने तभी GI टैग मिला और देश दुनिया में यहाँ से मखाना का आगे बढ़ रहा है। और जब बचपन में हम छोटे थे, केवल 10 वर्ष के थे, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस जब भारत सरकार में मंत्री थे, टेक्सटाइल्स, आर्ट कल्चर, उस समय मधुबनी पेंटिंग का सूरी स्कूल के सामने 1700 स्क्वायर फीट का मकान 10 दिन के अंदर बना के उसको हम दिए थे, जिसके चलते मधुबनी पेंटिंग आज इस दूरी तक गया। इससे पहले आदरणीय ललिते बाबू थे जो ट्रेन में दिए थे। मधुबनी पेंटिंग पूरे दुनिया में जितना अवार्ड मिला है, उसमें मधुबनी पेंटिंग को सबसे ज्यादा अवार्ड मिलने वाला मधुबनी पेंटिंग है। और आज भी हम क्राफ्ट विलेज की चर्चा कर रहे हैं कि पूरे बिहार में कहीं क्राफ्ट विलेज नहीं, मधुबनी को मिलना चाहिए। और उसके लिए धन्यवाद कि मिल गया। तो मधुबनी वैसी जगह है, पूरे देश दुनिया में IAS, IPS, एलाइड सब एक से एक बड़े, कोई यूनिवर्सिटी के बाप से बेटा तक के वाइस चांसलर बन रहे हैं। कौन कितनी चर्चा की जाए, लेकिन अभी हम काम की चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से किंग्स कैनाल, राज कैनाल, वाटसन कैनाल जो शहर में दिखे, 200 करोड़ तक का ये प्रोजेक्ट है। और 100 बेडेड जो हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देख रहे हैं, यही कहते थे 40 लाख से 50 लाख आबादी है पूरे जिला का, और सब कोई पटना जा रहा है। यहाँ कोई पेशेंट को नहीं रोकता था। एम्बुलेंस सर्विस चल रहा है, एम्बुलेंस से पटना, दरभंगा, DMCH, PMCH, IGMS, एम्स यही कर रहा है। कम से कम रोको। बिहार के मंत्री, बड़े बड़े लोग लगे हुए हो, हॉस्पिटल रहेगा तब ना, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तब ना। तो यहाँ भी 100 बेडेड बनाए, अब पंडौल में भी बना दिए, जो अब हैंडओवर हो जाएगा। मधुबनी स्टेडियम 20 करोड़ से ऊपर का, चूंकि 40 लाख 50 लाख की आबादी के लिए। बताइए, कल भी फुटबॉल के मैच में हम लोग फाइनल जब पंडौल में कर रहे थे, उस समय भी कह रहा था कि डिस्ट्रिक्ट का कोई ऐसा, पूरे स्टेट का मैच नहीं हो पा रहा है। उसका मुख्य कारण है आपके पास स्टेडियम नहीं है। अब तो 27 छोटे छोटे स्कूल में हम लोग सब जगह मनरेगा से भी बनवा रहे हैं।
बड़े स्टेडियम के रूप में मधुबनी अच्छा बढ़ रहा है। और आने वाला टाइम में जब अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो एक से एक, चूंकि हम पटना फुटबॉल एसोसिएशन के हम खुद ही अध्यक्ष हैं, स्पेशल ओलंपिक के हम खुद ही अध्यक्ष रहे हैं, पारा ओलंपिक के हम खुद ही अध्यक्ष रहे हैं, बॉल बैडमिंटन संघ के उपाध्यक्ष खुद ही रहे हैं। तो जहां स्टेट में सभी लोगों से है, और मधुबनी में जिस ढंग से हमने स्टार्ट किया था मधुबनी की धरती से, हम वो दिव्यांगों के लिए भी करेंगे कि आप अवार्ड बन लो, खेलो और अवार्ड पाओ और नौकरी पाओ। आज वही चीज बिहार सरकार नौकरियां दे रही है। कोई अपने तरफ से की नहीं जानकारी थी क्या? आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी पूछ लीजिए। पूरे विधानसभा में, पूरे बिहार में जितना हाईएस्ट 1 to 5 में हमारा क्वेश्चन रहता है, पूरे बिहार के लिए रहता है और जिला के लिए भी रहता है, अपने विधानसभा के लिए रहता है। ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, एक दिन का नहीं है। लेकिन जब हम कर लेते हैं ना तो म्याओ म्याओ हम किए। कोई एमपी लिख रहा है, कोई राज्यसभा सदस्य लिख रहा है, कोई एमएलसी लिख रहा है, कहाँ से चिट्ठी ले आता है। अरे तुम्हें हिम्मत था तो आज अभिस्ताव प्रस्ताव मेरा ही लिया गया था लगातार, जो बिहार सरकार हमेशा कहती थी आधा पैसा 50% हम देंगे, 13 नंबर गुम थी। आज से 20 साल पहले जब हम विधायक थे, उस समय का जयनगर का जो हमारा लिखा हुआ था अभी पास हुआ है, रेलवे ओवरब्रिज। तो बात करते हैं कि रेलवे ओवरब्रिज एमपी का होता है। एमपी कहाँ का बना है, कहाँ पर के क्वेश्चन किए, ये उनसे पूछिए। हमारे पास तो बिहार सरकार का कंप्लीट अभिस्ताव प्रस्ताव का चिट्ठी है कि हमारे द्वारा लिया गया, या तो सरकार भारत सरकार बनावे, नहीं तो बिहार सरकार 50% देने के लिए तैयार है, आप एनओसी दीजिए, हम बना देते हैं। इतना तक की लड़ाई लड़ते हैं तब जाके कोई काम होता है। तो निश्चित तौर पे काली मंदिर में देख लीजिए कितना बढ़िया चिल्ड्रन पार्क है। पंडौल से रमपट्टी तक का जो सड़क जा करके देख लीजिए, जो 70 करोड़ से बना है, चमचमाता हुआ सड़क है। पुलिस लाइन अभी बन रहा है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। रिंग रोड कनकपुर से लेकर के सौराठ तक पूरा रिंग रोड, उसी में हम कहते हैं कि भविष्य में मेट्रो भी होगा। तो बड़ी चर्चा लोग किया था। तो क्या आज जो 20 साल पहले किए थे अभी हम आरोपी बन गया 13 नंबर? ये उस समय का किए थे, तो क्या 20 साल में बना लिए भाई? ये तो काम एमपी का है, मेट्रो एमपी बात करे, ये मेरा नहीं है। हम जब भी बात करेंगे तो विधानसभा में अभिस्ताव प्रस्ताव लाएंगे और जो परिवहन मंत्री होगी निश्चित तौर पर वो पास करेगी कि हम बिहार सरकार को देते हैं। ये भारत सरकार का काम है। लेकिन असेसमेंट तो आप करिएगा ना कि हम 20 साल आगे क्या करेंगे, 50 साल आगे क्या करेंगे। चिड़ियाटाल ब्रिज की तरह कि बिहार सरकार की बना ही 20 साल आगे क्या 5 साल में छोटा पड़ गया। तो आज वही मधुबनी की दुर्गति है, कोई भविष्य का प्लानिंग नहीं कर पाता है। क्योंकि मधुबनी के लोग जब तक उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी डेवलपमेंट काम हो, खुल करके सड़क पर आइए, सपोर्ट करिए और पैसा लगने दीजिए। अगर सही है, गलत है तो निश्चित तौर पर विरोध करिए, लेकिन आप हिम्मत बढ़ाइए। और अंतर्राज्यीय बस स्टैंड अब बन रहा है तो कहता है हम बनाए, कोई चिट्ठियों ले आया है, अलग क्वेश्चन हम करते हैं। तो भी दूठे मधुबनी से दूठे एमएलए है क्या? हो सकता है दूठे एमएलए हो गया होगा, और जगह एक एमएलए है विधानसभा, या दूठे एमएलए है, कभी कभी बोल देता है। और जीवछ घाट मुक्ति धाम खाता खसरा में नहीं था, और जब मुक्ति धाम में शुरू किए समूह को ले करके, ठीक है, वहाँ पहले जीपीएस को चाहते थे, बाद में हमारे आदरणीय प्रहलाद पूर्वे जी की टीम, हमारे वकील मोहन मामा की टीम, सब मिल करके सबों के सपोर्ट से वो बना। हम लोग भी सपोर्ट किए, हम थोड़े करे हम कर दिए। ये पागलपना हमको नहीं सवार है। लेकिन अगर ये चीज अगर हम नहीं पहला लिखते तो जितना है अधिग्रहण हो जाता, अगल बगल जमीन बिक्री हो रहा था, उसको हमने बचाया। सीओ डीएम और क्वेश्चन करके तब स्थापित हुआ कि पूर्व से ये हम लोग के पूरे शहर के लोग जलाए जाते थे। अब यहाँ पे अब बताइए, अब भविष्य में जितना डेवलपमेंट साफ सफाई से लेकर के और करने की आवश्यकता है। हम समझते हैं कि अब उसमें आगे जो 300 करोड़ तक होगा, जीवछ नदी में कैसे लबालब पानी रहे। दोनों तरफ तक घाट बन गया बढ़िया से, लेकिन मरने के बाद जो जलाने के बाद हम लोग स्नान करते हैं, नहीं कर पा रहे, गंदी पानी। तो हम चाहते हैं कि जो काम टेंडर भी हो गया, अलॉट भी हो गया काम,
कोई ना कोई बरसात के बाद शुरुआत होगा। और हमारे क्षेत्र में पूरे विधानसभा में जहां जहां नदी है उसकी साफ सफाई और उस पर सड़क भी बने।